हेलो स्टूडेंट्स, होप आपका पेपर 10th क्लास का बहुत अच्छा गया हो साइंस का। इस वीडियो में मैं आपको एनालिसिस दूंगी कि कितने क्वेश्चन मेरे पढ़ाए कंटेंट में से आए और जो मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोड़ के नहीं जाने, उनमें से कितने क्वेश्चंस थे। एक अच्छा फीडबैक भी मिला है मेरे को 10th क्लास का कि पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैंने बोले थे वो आए हुए हैं, और जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने बोला था ये देखो रिपीट हो रहे हैं और ये आएंगे ही पेपर में, वो सभी क्वेश्चंस आपको इस पेपर में मैं दोबारा से आपको एनालाइज करवा रही हूँ। वन गुड न्यूज़ फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स ऑल्सो, आप यहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक ले सकते हो कि जो आपको कराया जा रहा है मिनिमम कंटेंट भी 12th क्लास के लिए, पासिंग स्कोर भी, वो भी आप मिस ना करें। एक स्पेशल आपके लिए पासिंग मार्क्स की किट बनाऊंगी, इसी यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में वो अपलोड करूंगी, ठीक है। वो कर लोगे कम से कम पास हो जाओगे। ओके, होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब कंटिन्यू करते हैं हम अपना 10th क्लास का एग्जाम एनालिसिस। सेक्शन ए पे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए का जो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। जो एक्सट्रैक्शन का कॉमन मेथड कराया था, रिडक्शन विद कार्बन, ठीक है। कॉमन मेथड है रिडक्शन विद कार्बन, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको इसी वीडियो में बताती रहूंगी साइड वाइज। ओके, सेकंड क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग प्रीवियस ईयर में भी आई हुई थी और वो प्रीवियस ईयर वाली लेड वाली आई हुई थी, ठीक है। और ये भी देखो एल्यूमिनियम की आई हुई है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे और आपसे कॉमन पूछा हुआ था, ठीक है। इसमें से आपसे पूछा था कि इनमें आपस में रिलेशन क्या है। जो आप सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो ये आपस में आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। आइसोमर्स आपको टॉपिक मैंने करवाया था और बोला था कि आइसोमर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नियो वगैरह वाले टॉपिक ये वाले इंपॉर्टेंट थे और देखो यही क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, ठीक है। और इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, जब भी आपको क्वेश्चंस का अगर गैस करना हो, जो स्टेटमेंट सबसे लंबी लग रही हो वही उसका आंसर होता है, ठीक है। ऑप्शंस में एमसीक्यू में कभी भी आप आंसर को अगर गैस करने जा रहे हो, जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सबसे लॉन्ग दिख रहे हैं वही उनका आंसर होता है, ठीक है। और इसका इनकरेक्ट पूछा हुआ था, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे मेंशन था इनकरेक्ट, कई बच्चे करेक्ट के कारण गलत करके आए हैं इसका आंसर। फोर्थ का डी आपका इज द करेक्ट वन। एसिड नहीं होता है इसमें, सिर्फ निकल एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ही सही हुआ होगा क्योंकि आपसे सॉल्ट्स पूछे हुए थे और आपके पास लिमिटेड, आपने NaCl देखते ही सबसे पहले कॉमन सॉल्ट, ये सॉल्ट देखते ही आपने आइडिया लगा लिया होगा कि फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट आपने कैल्शियम सल्फेट POP वाला जो पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी आपका हाफ वाटर, ये भी सॉल्ट की फैमिली के हैं दोनों, इससे गैस लग गया था। तो फिफ्थ का ए पार्ट है, ओके। Na2SO4 भी आपका सोडियम का सल्फेट सॉल्ट है। फिफ्थ का ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ही है, ठीक है। देखो प्रीवियस ईयर में आपसे 2 बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पूछे हुए थे, ये मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको और इसकी ट्रिक भी बताई थी कि इनकी जो आप सीड्स देखते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। मस्टर्ड और हिबिस्कस आपके दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे देख रहे हो आप, तो ये वाले जो ट्रॉपिज्म वगैरह वाले कराए थे इसमें कीमोट्रॉपिज्म इसका करेक्ट है, 7th का डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका मैचिंग है, ओके। ये वाला था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से, तो मैंने कहा था सेल वाला जो आपका लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर है उसके आपके डायग्राम्स और उसके बेस्ड क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। उसमें से देखो रिप्रोडक्शन वाले में से आपका एक MCQ आया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। मैचिंग करोगे तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्लांट हार्मोन पूछा हुआ है, ठीक है, ये रैपिड डिवाइडिंग सेल के लिए, तो इसका आंसर है साइटोकाइनेंस, ठीक है। ऑक्सिन आपका ग्रोथ के लिए प्रमोट करता है, लेकिन डिवाइडिंग के लिए पूछा होता तो आपका यहाँ पे साइटोकाइनिन है। ओके, नेक्स्ट पैरासिटिक मोड पूछा हुआ है। पैरासिटिक मोड में आप छोटी क्लासों से 6-7 से करते हो कसकुटा, 10th का सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इससे ये वाली मैंने आपको जब आपको पढ़ाया था लेंसिस मिरर, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर फोकस पे इमेज ऑब्जेक्ट रखते हो, इमेज हमेशा आपकी इन्फिनिटी में बनती है और अगर इन्फिनिटी से आपकी रेज आ रही है ऑब्जेक्ट की तो आपका हमेशा फोकस पे बनता है, ठीक है। तो इसका आपको क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल रहा है फोकल लेंथ भी एफ है और ऑब्जेक्ट भी आपने एफ पे रखा है, तो 11th का इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनता है, ओके। 11th का ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब देख लो क्वेश्चंस कितने सारे आए हुए हैं जो आपको कंटेंट पढ़ाया गया है, तो एटलीस्ट ये तो आपने मिस नहीं करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है, ठीक है। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट में जब आप देखोगे तो आपसे सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 12th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
वन मोर थिंग, आपके पास सेट डिफरेंट हो सकता है, तो क्वेश्चन पढ़ लेना, कहीं बोलो कि मैम ने तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये बोला हुआ आंसर, क्वेश्चन रीड कर लेना, सेट्स डिफरेंट होते हैं सीबीएसई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डोमेस्टिक सर्किट के पूछा होता है, ये तो सभी को पता ही है, रेड वायर इज योर लाइव वायर उसके अकॉर्डिंग, और ग्रीन वायर इज योर अर्थिंग वायर। ओके, तो 13th का बी इज द करेक्ट वन। 14th पे हम मूव ऑन कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाले बेस्ड क्वेश्चन है, सोलेनॉइड के अंदर किस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सोलेनॉइड बहुत अच्छे से करवाया वो आपको मैग्नेटिक फील्ड वाली वीडियो में भी, और नॉट डिपेंड वाले ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रीवियस पीवाईक्यू में दिखाया हुआ है, और ये आपका सीबीएसई सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि 2 फैक्टर्स किस पे सोलेनॉइड की आपकी अगर मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्स्टेंट रखते हो तो आपकी किन 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। मैंने करंट और आपको वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पे कराया था, ठीक है। और मटेरियल सॉफ्ट आयरन वाला जो केस करा था, इसमें आपका जो आएगा डायरेक्शन ऑफ करंट पे नहीं वो डिपेंड करता। ओके, मैग्नेटिक फील्ड आपका वो जनरेट होता है, वो दैट डजंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 15th क्वेश्चन है आपका बार मैग्नेट के रिगार्डिंग पूछा है, नॉट ट्रू, ठीक है, तो इसका आंसर है डी। ओके, ये आपका रिवर्स हो जाती है विद इन द मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 16th क्वेश्चन पे नॉट रिक्वायर्ड एक्वेरियम, अब देखो एक्वेरियम पूछा हुआ है, नॉट रिक्वायर्ड पूछा हुआ है, ये कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है आपसे स्मॉल हार्बिवोरस, ठीक है, स्मॉल हार्बिवोरस, इन सब कीवर्ड्स को देख के आप देखो, स्मॉल में आपका तो स्मॉल हार्बिवोर्स बोला हुआ है और इसमें कंज्यूमर्स के बारे में भी बात करी है, बिग फिशेज होती हैं आपकी, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। नेक्स्ट ये ऑप्शन आपको 4th इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, ये ऑप्शन आपने इरेज कर दिए। ओके, नेक्स्ट इस पे आप देखोगे कि फर्स्ट में आपके एक्वाटिक प्लांट्स तो नेसेसरी होते हैं, बट टेरेस्ट्रियल आपके वाटर में नहीं ग्रो करते, लैंड पे करते, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। ओके, तो इन सभी को ऑब्जर्व करते हुए आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, फर्स्ट एंड थर्ड आर द रिक्वायर्ड वन। नेक्स्ट रीजनिंग असर्शन पे जाते हैं। बहुत बच्चों ने गलत करे हैं, बट इजी रीजनिंग असर्शन थी, गलत नहीं होना चाहिए थे। जिन्होंने ट्रिक से करे होंगे उनके लिए ईजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप देखो, फर्स्ट आपका 17th क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है आपके पास। 17 देखो, ब्रास की मैंने ट्रिक करवाई थी, ब्रास में और ब्रोंज में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। ब्रोंज में जेड आता है, तो जेड आ रहा है तो मतलब उसमें जिंक नहीं है, तो ब्रास में जिंक आना था, ब्रास प्लस ब्रास में आएगा कॉपर प्लस जिंक, और इसमें देखो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपको टिन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। टिन की जगह यहाँ पे क्या आना था, जिंक, तो इसलिए 17th का आपका है करेक्ट वन इज योर ऑप्शन नंबर डी, कि आपका असर्शन ही गलत है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। जूट बैग्स के रिगार्डिंग दिया हुआ था और इसका यूज बताया हुआ था, ठीक है। ये तो आपका जनरल क्वेश्चन था। 18th का ऑप्शन नंबर 18th का ऑप्शन ए। 19th क्वेश्चन का ये आपको दिया हुआ था आपकी एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, ठीक है, 2 एक्टिविटीज दी हुई थी और उसका बताया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। पेरिफेरल राइटिंग वॉकिंग आपकी स्किल्स के रिगार्डिंग है, और ये आपका ब्रेन का मेन सेरेब्रो पार्ट डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स को करते हैं, ठीक है, टॉकिंग राइटिंग इज योर वॉलेंट्री मसल्स, तो ये वाला आपका रीजन इज स्ट्रॉन्ग वन, तो 19th का बी इज द करेक्ट वन। ओके, कि आपका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 20th क्वेश्चन आपका है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट, और इसका रीजन दिया हुआ है क्योंकि मैग्नेटिक डायरेक्शन यही बताया हुआ था, डायरेक्शन को बताता है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये क्वेश्चन भी देखो बहुत बार मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है और ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। ओके, इसलिए 12th क्लास वाले बच्चे जो भी 10th वाले, आप अगर कोई वीडियो देख रहे हो तो 12th वालों को कहना कि मैम की वीडियो जरूर देख के जाएं, जो जितने भी मैं आपको पीवाईक्यूज सीबीएसई सैंपल पेपर प्लस जो कंटेंट मैं दे रही हूँ वो आपने स्किप नहीं करना, इसमें से ही क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, अब देख लो आप। सेक्शन बी पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल था, पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, ये आपको मैंने जब क्लास ली हुई है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में उसमें करवाए हुए हैं, 3 सोर्सेज करवाए थे, ठीक है, ये भी कंटेंट में से दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट आपको हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पीवाईक्यू सीरीज में करवाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट ये देखो दोनों क्वेश्चन थे आपके 2 मार्क्स के केमिस्ट्री में, तो जिन बच्चों ने मेरी सीरीज फॉलो करी है केमिस्ट्री फिजिक्स की उनके तो फुल आने चाहिए केमिस्ट्री फिजिक्स में, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स मैंने फुल विद द पीवाईक्यू सॉल्व करवाया हुआ आपको, ओके, और सीबीएसई और फुल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे ये देखो, ब्लीचिंग से ही आपको पता चल रहा है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और उसी के बारे में बताया था मैंने, बोला था सॉल्ट कोई भी स्किप नहीं करना, 5 सॉल्ट थे, 5 के सॉल्टों में से आपको क्वेश्चंस बहुत सारे दिख रहे हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस हैं आपके, अराउंड 7 to 8 मार्क्स का आपका कंटेंट सिर्फ सॉल्ट के अराउंड ही है पेपर में। नेक्स्ट देखो ये लाइफ प्रोसेसेस में से है, ठीक है,
ब्लड वाला ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा हुआ है। नेक्स्ट इसी में आ रखा है एक आपके पास ब्लड सर्कुलेशन, डबल ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट के बारे रिगार्डिंग पूछा है, ठीक है। क्रोमोसोम्स वाले मैंने बहुत अच्छे से 2019 वाले में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, ठीक है। एक्स वाई क्रोम्स बनते हैं तो उससे फादर से कैसे डिपेंड करता है बच्चे का सेक्स, ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देखो ये भी PYQ में से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर योर 24। नेक्स्ट 25 पे देख रहे हैं, ये देखो डिफेक्ट 2 ही करवाए थे, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, और देखो दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके 5 मार्क्स के, सिर्फ आपके डिफेक्ट में से आप क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है। अब ये कैसे मैंने करवाया था कि जो स्पेलिंग के थ्रू दिखाए थे, देखो हाइपरमेट्रोपिया में बहुत बड़े वाले स्पेलिंग है तो बड़ा, फार साइटेडनेस दूर का दिखता है आसानी से, पास का नहीं दिखता, ये डिफेक्ट था इसका हाइपरमेट्रोपिया। ओके, ये इसका दूसरा नाम क्या है, फार साइटेडनेस, दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया वाले पेशेंट को। ओके, ये देखो आपका 2 मार्क्स, जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होगा 2 मार्क्स फ्री के थे ये। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन था, ये भी आपको मैंने करवाया हुआ रजिस्टर सीरीज पैरेलल में। ओके, अब देखो एंड टू एंड, यहाँ क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको दिख रहा है एंड टू एंड। मैंने आपको जब करवाए थे न्यूमेरिकल्स उसमें बताया था एंड टू एंड लगा होता है, मतलब वो सीरीज में लगे हुए हैं। अगर वो यहाँ पे ऐसे होते एंड टू एंड ना लिखा होता तो आपके वो पैरेलल में लगे होते हैं। अब यहाँ पे सीरीज में बात करिए, एंड टू एंड से क्वेश्चन से ही पता चल जाए, सिंपल सीरीज के थे, प्लस करके आंसर आता आपका। नेक्स्ट सेक्शन सी पे मूव ऑन कर रहे हैं हम। सेक्शन सी का आपका फर्स्ट है, ये देखो ये क्वेश्चन भी आपका PYQ था, ठीक है। कॉपर वाला जो करा था, कॉपर ऑक्साइड बन रहा था, ब्लैक लेयर बन रहा था, ये सेम क्वेश्चन आपका PYQ रिपीटेड है 3 मार्क्स का। जिन्होंने PYQ और सैम्पल पेपर करा है उनके 80 में से 55 मार्क्स का कवर अप था उसमें से, ठीक है। 80 में से 55 मार्क्स इज सो मच फॉर द स्लो लर्नर, ठीक है। जो स्लो लर्नर होते हैं उनके लिए बहुत मार्क्स होते हैं, 55 मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए PYQs हमेशा करके जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे जाते हैं। ये देखो सॉल्ट वाले टॉपिक में से फिर एक और क्वेश्चन दिख गया आपको, ठीक है। 2 मार्क्स का पीछे था, 3 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का तो डायरेक्ट सॉल्ट टॉपिक में था आपका, और 1 मार्क्स का आपका MCQ था। और मैंने आपको बोला था पीएच एसिड बेस सेकंड चैप्टर में से आपका सिर्फ सॉल्ट वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको नहीं करना। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। डबल सर्कुलेशन, देखो क्वेश्चन आया हुआ है ये बायो का, क्वेश्चन नंबर 29 ब्लड के रिगार्डिंग पूछा हुआ है। नेक्स्ट 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंडले का तो कभी क्वेश्चन नहीं गया पेपर में, चाहे कोरोना टाइम था मैंडले के क्वेश्चंस आते ही थे। और मैंने जिन्होंने 2019 वाला करा हुआ है उसमें मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया था कि F1 F2 प्रोजेनी हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम क्रॉस करते हैं, कैसे रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो ये देखो सारा सेम टू सेम था, डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट सब समझाया हुआ है। तो राउंड इसमें डोमिनेंट था और आपका ग्रीन ये आपके डोमिनेंट ट्रेट थे, बाकी दोनों आपके रिसेसिव थे। तो डोमिनेंट आपके 3:1 होते हैं, ठीक है। और F2 प्रोजेनी करते तो 9:3:3 रेशियो आती है आपकी 1, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे मूव ऑन करते हैं। डिफेक्ट वाला आया हुआ, देखो 2 मार्क्स का वहां था, 3 मार्क्स का यहाँ डिफेक्ट आया हुआ है फिर से 31। ये देखो फार पॉइंट उसको इजीली दिखता है लेकिन उसका फार पॉइंट नियर द इन्फिनिटी है, मतलब मायोपिया छोटे स्पेलिंग है, उससे शॉर्ट साइटेडनेस है, उससे पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता, तो इसका डिफेक्ट था मायोपिया। ओके, क्वेश्चन नंबर योर 31। नेक्स्ट 32 पे मूव ऑन करते हैं। सेम क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ का ही है, बस उसमें क्यू की जगह आई था, सेम यही था। फ्लेमिंगो आपका राइट हैंड थंब रूल करवाया हुआ है, वही इसका आंसर है ए पार्ट का, और ये इसका रूल था मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। इन द डायरेक्शन लगाओगे मैक्सिमम इसमें, मिनिमम इसी डायरेक्शन में, मिनिमम यहाँ लगेगा, मैक्सिमम इसमें लगेगा फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ये देखो ये आपके फूड चेन बताया हुआ था, 10% रूल बस समझाया था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन समझाया था, उसमें से देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। ये देखो पोटेशियम सोडियम, ये एलिमेंट्स बताए थे, ये आपको सीरीज लर्न करा रखी है ना, केदारनाथ का को कालजीराफी का पकाता है, उस सीरीज पे देखो आपका डायरेक्ट आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बेस्ड है, फर्स्ट क्वेश्चन ही। ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स PYQ आपके जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने करवाया हुआ, ये भी PYQ के फुल फ्लेज क्वेश्चन। और एल्कलीज क्या होती हैं आपकी, जो बेसिस आपकी वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं वो आपकी एल्कलीज होते हैं, जैसे NaOH का एक्वस सॉल्यूशन या KOH का एक्वस सॉल्यूशन, बोथ आर द एल्कलीज। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द
इसमें एक इसका और का भी पार्ट आ रखा था सेकंड में, और में जो पार्ट है वो उसकी सिंथेसाइजिंग थी, ठीक है, सिनेबार से मरकरी को सिंथेसाइज करना था। और एक ये सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जो कर लेता है बच्चा उसे पेपर अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आती, ठीक है। ये देखो सिल्वर कॉपर की आपके ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में, खोल के देखना कि आप वो ब्लैक कलर के क्यों हो जाते हैं, ठीक है, टैनिंग हो जाती है उनपे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ये भी सेम PYQ का है। इसमें तो सिर्फ ग्लास स्लैब का पूछा हुआ है, मैंने PYQ में आपको ग्लास स्लैब और प्रिज्म दोनों का करवा रखा और फिनोमिना भी समझाया हुआ था, ठीक है, रिफ्रैक्शन के और डिस्पर्जन दोनों समझाए थे ना, ये दोनों सेम PYQ का करवाया हुआ है। ये अराउंड 2000 आई थिंक 21 वाले पेपर में था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और, ये वाला है इमेज वाला, मिरर में से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, आपको ये इमेज बनानी थी और नेक्स्ट इसका एक पार्ट इसी न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है, फ्लावर वाला डायग्राम तो आप बचपन से देखते आते हो, ठीक है, स्टेमन पिस्टल एक्स और वाई आपको नाम पूछा हुआ था। नेक्स्ट इसके बेस कुछ क्वेश्चन है, ये देख लो। ओके, प्रोसेस किससे ट्रांसफर हो रहा है, एक्स क्या है, पॉलिनेशन समझाया हुआ है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, वही देखो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये भी सेम आपका PYQ क्वेश्चन ही है, ठीक है। एक्स क्या था आपका पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के 2 टाइप भी करवा रखे हैं मैंने, वो सारा इसमें पूछा हुआ है, देख लो। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। और मैं ये देखो लेशमिनिया, मैंने उसका वहाँ पे PYQ में आ रखा है आपका प्लानेरिया का, और मैंने उसी टाइम कह दिया था आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रिप्रोडक्शन आपके सेक्सुअली ए सेक्सुअल वाले। देखो ये लेशमिनिया का आर्क है, लेशमिनिया कैसे करता था, बाइनरी फिजन, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म दे रखा है ये लेशमिनिया दे रखा है, ये एनसीईआरटी में फिगर बनी हुई है, बुक खोल के देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ये बाइनरी फिजन के साथ रिप्रोडक्शन करता है, यही सारा कुछ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछी हुई थी। ओके, नेक्स्ट सेक्शन ई पे मूव ऑन करते हैं। सेक्शन ई के देखो, जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है ना, केस बेस्ड स्टडी, तो उनके फ्री के मार्क्स थे। ओके देखो फर्स्ट आपके देखो, ये आपको रजिस्टर्स दिए हुए हैं R1 R2, कुछ वैल्यूज दी हुई है, बच्चों ने कन्फ्यूजन क्या करी, वोल्टेज देख ली, ये नहीं आपको पता रजिस्टर्स में आपकी ओम की यूनिट होती है, यूनिट से ही देख लेते, वोल्टेज की जगह ओम था, ठीक है, ओम की जगह आपकी वोल्टेज दी हुई है, आपको रेजिस्टर्स की वैल्यू नहीं दी हुई है रेजिस्टेंस की, और क्वेश्चन में आपसे रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग पूछा हुआ है। कंफ्यूजन के कारण आपकी केस बेस्ड स्टडी कहीं बच्चे स्किप ही कराए, फिजिक्स कह रहे हैं टफ है, टफ नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा। देखो आपको रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में दिखाया था मैंने, और उसी की रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस निकालते थे हम, ना कि इंडिविजुअल वोल्टेज को हम प्लस माइनस कर रहे थे, ठीक है। R1 R2 आपके रेजिस्टर्स है, इनकी वोल्टेज नहीं दी हुई आपको क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ग्राफ दिया हुआ है, ये रहा ग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये सीरीज में लगाए हैं, R1 और R2 सीरीज में लगा दिए, RS, ठीक है। सीरीज में क्या होती है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम, और पैरेलल में क्या होती है, रेजिस्टेंस मिनिमम, ठीक है। और एक और फॉर्मूला कराया हुआ है इसमें, क्या कराया हुआ है, वीर कराया हुआ था ना, वीर ओम्स लॉ, तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I। जिस ग्राफ में आप देखोगे जितना ज़्यादा V बढ़ेगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगी, और उतना ही वो सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। कंसेप्ट को अप्लाई करते, सिंपल क्वेश्चन था, जितनी वोल्टेज के बराबर में सामने क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस, उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस, और वो सीरीज में। अब सीरीज वाला देखो सबसे ज़्यादा V की वैल्यू किसके लिए है, अब जिस बच्चे को ग्राफ ही नहीं पढ़ना आता होगा उसके लिए तो डिफरेंट है ये चीज़। ये देखो ग्राफ दिखा रही हूँ आपको, ये देखो ग्राफ, मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा वोल्टेज वाला ही आपका सीरीज में है। अब V/I की वैल्यू निकालोगे आप, एक इसके लिए लग रही है V की I की वैल्यू, एक सबसे ज्यादा इसकी लग रही है, ठीक है। जिन बच्चों को मैथ्स आता होगा उनको दिख रही होगी V की तो सबसे ज्यादा वैल्यू A के लिए है, तो A के लिए सबसे ज्यादा है, तो एक जो आपका है ग्राफ वो किसके लिए आया, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है इसी का एक और पार्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होगा, VR इज इक्वल टू V/I, और RP मैक्स आपको मिनिमम दिखाना है पैरेलल में, मैंने ये बोला ना पैरेलल मिनिमम होता है, मिनिमम कम होएगा जब I बढ़ेगा, जितना ज़्यादा I बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा R कम होएगा, और वो पैरेलल में होगा, तो I सबसे ज़्यादा किस में है, D में, तो D कॉम्बिनेशन वाला क्या था आपका, पैरेलल वाले रजिस्टर्स थे। ओके, अब समझ आ गया, जिन्हें कंसेप्ट आता था वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करा, जिन्हें नहीं आता था
सीख लो, कभी ना कभी काम आती है हर चीज़ ज़िंदगी में। ओके, और मेरी रिकमेंड video to the 9th class students also for the next year. Okay, hope you will liking my session. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट इसी का एक और सी पार्ट है, देखा आपको, ये देखो एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है। अब टोटल रेजिस्टेंस आपको 15 चाहिए, 3 आपके रेजिस्टर हैं 10 के, मतलब 2 आपके पैरेलल में होंगे। मैंने आर डैश लगा दिया, 1/r डैश इज इक्वल टू 1 + 10 1/10। सारे को सॉल्व करोगे आर डैश की वैल्यू आपकी 5 आएगी, और एक आपकी R3 मैंने दिया हुआ 10 ओम। ठीक है, 3 थे ना आपके पास, 2 तो आपने पैरेलल लगा दिया और एक सीरीज में लगा दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस आपकी 15 ओम बन जाएगी। ठीक है, ये आपको जस्टिफाई करना था, मतलब ये ऐसे सॉल्व भी करके दिखाना था। ओके, सीबीएसई में आपके मार्क्स हर एक स्टेप के होते हैं, जो स्टेप करके आया होगा उसको मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपका आंसर भी ठीक आ रहा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, दो लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए आपके। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है आपके, 2 वॉशिंग पर्पस के लिए सोप है। ठीक है, इसमें क्या ट्रिक थी आपकी, सिंपल थी कि ए वाली आपकी बाथिंग के लिए यूज करें, मतलब वो आपका सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के साथ सेम आपकी लेदर दे रहा है। ओके, तो मिनिमम लेदर पूछा हुआ था, फर्स्ट पार्ट तो यही है। ये देखो, शेक करी उनकी लेंथ ऑफ फॉर्म बनी, सबसे पहला पार्ट है इसका। मिनिमम फॉर्म किस में बनेगी, ए में। सिंपल सी बात है, जो आप घर पे भी सोप यूज करते हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉल्ट ए एंड बी। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना था आपका हार्ड और सॉफ्ट वाटर के बेसिस पे। नेक्स्ट इससे ईस्टर पूछा हुआ, ईस्टर सबको पता है, स्वीट स्मेलिंग एजेंट, बेकिंग में यूज होता है, सारा कुछ ये सब क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट, ये PYQ है, ये करवाया हुआ है आपको। हार्डनेस ऑफ वाटर, ओके, वॉशिंग सोडा को हम क्यों एज अ एजेंट यूज करते हैं, टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस, वो सारा कुछ आपको यहाँ लिखना था। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट भी आपका स्क्वायरल बेस्ड क्वेश्चन था एक आपका PYQ का, क्वेश्चन नंबर 39, सेम उसी के बेसिस पे फ्रेम किया हुआ है सीबीएसई ने। PYQ में ही था ये स्क्वायरल वाला क्वेश्चन। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट मोड था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था एड्रेनलिन ग्लैंड आपका हार्मोन यूज सिक्रीट करता है फाइट एंड फ्लाइट मोड पे, कि क्या आपको एक्शन लेना है उस टाइम पे। ठीक है, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल दो आपके हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, लेकिन ये आपका स्ट्रेस वाला होता है कॉर्टिसोल, और एड्रेनलिन आपको फाइट मोड पे एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन स्क्वायरल वाला आपका PYQ है, वहाँ पे ये 3 मार्क्स के अराउंड पूछा हुआ था, यहाँ पे देखो आपका डायरेक्ट 4 मार्क्स की केस स्टडी के थ्रू बनाया हुआ है। ओके, होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जो बच्चे आपका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं 11th क्लास के लिए, सून बैचेस विल बी कमिंग फॉर यू। थैंक यू।